नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट 50 प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका एक प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। दोस्तों, इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण योजनाएँ जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, जैसे कि पर्यावरण को सुरक्षित करने का मुद्दा है, वो हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, उससे संबंधित इस तरह के प्रश्न बनेंगे। और महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, इस तरह से संबंधित प्रश्न आपको बनेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। एक सूचकांक जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंक क्या होगी, 85वीं रैंक है। अच्छा, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है। शीर्ष स्थान पर यानी कि पहला नंबर किसका है। पहले स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, इन तीनों को ही पहले स्थान पर रखा गया है। और आपसे ये पूछे तो आप ये बता दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को देखिए और इससे आपसे जो प्रश्न ना बने उन प्रश्नों को आप नोट करते चलिएगा साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ से रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी को। अच्छा, वर्तमान में हमारे रेलवे मंत्री कौन है, आपसे ये पूछ लिया है तो आप क्या बताएंगे। अश्विनी वैष्णव में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया था कि सबसे ऊंचा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, या फिर सबसे ज़्यादा ऊंची मूर्ति कौन सी है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है ना, जिसको अभी से पहले नहीं हुआ। इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। तो अभी भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। आंसर हो जाएगा लद्दाख में बनाया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कराई दिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मौत हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानवरों से सुरक्षित क्यों बाघ हमारे क्या हैं, लुप्तप्राय प्रजाति हैं, ठीक है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो कौन से इतने 126 बाघों की मौत हुई है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको उससे पूछता हूँ कि टाइगर स्टेट किसे बोला जाता है। टाइगर स्टेट किसे बोला जाता है, ये आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न सही हों, 50 में से जो प्रश्न सही हों उसका स्कोर कार्ड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड्स, इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, तो इसमें कौन सा, वीरेंद्र सिंह बठानिया, इनको इंडियन कोस्ट गार्ड्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है। मेजर ध्यानचंद कौन थे, एक हॉकी खिलाड़ी थे, इनको क्या बोला जाता था, हॉकी का जादूगर बोला जाता था। अच्छी पर्सनैलिटी हैं, देख इम्पोर्टेंट हैं, तो इनका यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है, मेरठ में बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी। आंसर है एप्पल। दोस्तों, बहुत से देशों की जीडीपी इस कंपनी के जीडीपी के बराबर नहीं है, यानी कि ये बहुत से देशों की जीडीपी से भी आगे निकल गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एप्पल की मार्केट वैल्यू कितनी है, $3 ट्रिलियन। आपसे ये पूछ लिया तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया, यह कहाँ की रहने वाली थी। तो सिंधुताई सपकाल ये अभी चर्चा में नहीं थी। इनको क्या अनाथों की माँ भी बोला जाता था। इन्होंने कई सारे बेसहारा बच्चों को, अनाथ बच्चों को पाला था, उनको पालन पोषण किया था। तो ये इनका निधन हो गया। ये कहाँ पर रहने वाली थी, ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी। और इन्हें कौन सा पद्म अवार्ड दिया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। तो आंसर कहाँ है, हैदराबाद। हैदराबाद में ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है। ये क्वेश्चन गलत है, यह बना है एंटीगुआ एवं बरबूडा बना है, बरबूडा, ठीक है, बरबूडा ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि पहले ये कारनामा किसने किया है ना, पहला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, ठीक है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसको नोट करते चलिएगा। पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, प्रीति चंडी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस सैनिक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की गई। ये गलत है, ये मैनपुरी सैनिक स्कूल,
मैनपुरी, ठीक है, मैनपुरी सैनिक स्कूल को रखने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव आवरण अब कितना हो गया? तो आंसर हो जाएगा इसका 4992 वर्ग किलोमीटर। इम्पोर्टेंट मुद्दा है तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे? भरत सुब्रमण्यम बने हैं। अच्छा 72 में पूछ लेगा, 72 में पूछ लेगा तो कौन से बने? मित्रभा गुहा, मित्रभा गुहा जो आपके भारत के 72वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? अब प्रश्न उत्तर प्रदेश का तो इम्पोर्टेंट है, आंसर उत्तर प्रदेश है। कौन कौन से गांव हैं? भवानीपुर है, तेड़िया है, ढाकिया है और बिछिया, ये 4 गांव हैं जिनको राजस्व गांव घोषित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2019 कैसे मिला? आंसर है जीशान लतीफ़। जीशान लतीफ़ को मिला है किसको? इन्होंने स्टोरी कवर की थी जो एनसीसी और क्या नाम है, CAA और NRC, उसमें जो उन मुद्दों पर इन्होंने क्या किया था, अपना फ़ोटो पत्रकारिता की थी इन्होंने, तो इसलिए इन्होंने मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा पियरे ओलिवियर गोरिचेंस, इनको मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। IMF का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे बढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का वन क्षेत्र अब कितना हो गया है? तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, कितना हो गया है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में लगातार दूसरी बार किसे चुना गया? लगातार दूसरी बार, ये ध्यान रखिएगा, किसे चुना गया है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। आगे बढ़ते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 किसने अपने नाम किया? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? PV सिंधु ने अपने नाम किया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप एक अपना प्यारा सा सब्सक्राइब हमें ज़रूर दें और इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसने जीता? प्रोफेसर विनोद शर्मा। इन्होंने किस में जीता? इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में जीता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस संस्था ने जीता है, तो संस्था में आप क्या बताएंगे? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, इन्होंने जीता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों मैंने आपसे बोला था ना कि पहली बार आपसे पूछ लिया कि पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी ये कहाँ स्थापित की गई है, या अभी इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था कि भारत का पहला क्या नाम है रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बनना है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ये कहाँ स्थापित की जा रही है? लखनऊ में स्थापित की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? लद्दाख ने जीती है। तो महिला उद्यमिता को, मतलब महिलाओं के प्रति सम्मान को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और महिलाओं के संबंध में अगर कोई भी प्रश्न बनता है इम्पोर्टेंट, कोई भी बात, कोई इवेंट होता है जिसमें महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है, ठीक है, तो महिलाओं को, जैसे महिलाओं ने कौन सा विश्व कप जीता, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। अच्छा 128 में कौन कौन से हैं देखें। पद्म विभूषण है वो 4 को दिया जाएगा। पद्म भूषण है वो 17 लोगों को, और पद्म श्री है वो 107 लोगों को दिया जाएगा। तो इस तरह से आप बन जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला, देखिए अभी सेम क्वेश्चन इसी तरह निकला है कि भारत का पहला, यानी कि महिलाओं के बारे में बात हुई थी, ठीक है। अब क्या है कि भारत का पहला भू पार्क, जो पहली बार चीज़ हो रही है वो इम्पॉर्टेंट होती है, जो पहली बार जो इवेंट हो रहा हो। तो भारत का पहला भू पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में कहाँ? जबलपुर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल भाटिया बने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब महिलाओं की बात है तो महिला भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है, ठीक है, महिलाओं के प्रति, महिलाओं जो आप समझते ही हैं। तो कौन से, शांतिश्री धूलीपुड़ी, ये अभी JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। मामा लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, विंबलडन ओपन, तो इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। इन्होंने हराया किसको था? इन्होंने हराया था डेनियल मेदवेदेव को। इन्होंने किसको हरा के ये खिताब जीता था? डेनियल मेदवेदेव। तो रनर अप भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा, मेदवेदेव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने? आंसर है मनोज आहूजा। इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो PR श्रीजेश। इन्होंने क्या जीता है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है इन्होंने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अच्छा, इस क्वेश्चन से आप अंदाज़ा भी लगाएंगे तो क्या लगेगा कि दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है, तो हो सकता है क्या नाम है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई हो, लेकिन ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, इसलिए आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो मिशन को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? ये दुबई में लॉन्च किया जाएगा। तो जो भी काम होता है, जो भी काम मैंने आपको पहले ही बोला है, अभी बताया था कि जो काम आपका पहले होता है, विश्व में पहला हो या भारत में पहला हो, या अभी 2 क्वेश्चन निकल के आए थे कि कौन सी महिला थी जो दक्षिण ध्रुव पर पहले पहुंची हैं, चंडी थी, और अभी प्रीत चंडी थी। और एक क्वेश्चन बना था महिलाओं से संबंधित, क्या क्वेश्चन था कि JNU की पहली महिला वाइस चांसलर यानी कि पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आगे याद रखिएगा। ये सेंसिटिव टॉपिक है। जो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन 2 वन्य जीव अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया? सेंसिटिव मुद्दा है, वन्य जीव, ठीक है, वेटलैंड, आर्द्रभूमि, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, ठीक है। रामसर साइट, तो अभी तक हमारी कुल कितनी रामसर साइट है, भारत में कितनी रामसर साइट काउंट की गई हैं इन 2 के जुड़ने के बाद? तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो खिजाड़िया यानी गुजरात में है, और बखीरा यानी उत्तर प्रदेश में। इन 2 रामसर साइट को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना? तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई, इसके अनुसार इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है चीन यानी चाइना, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है? तो सोनाली सिंह भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया? तो किसको चुना गया? उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नीरज चोपड़ा पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इनके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। नीरज चोपड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही हाईलाइटेड रहे थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्होंने भाला कितने मीटर फेंका था? तो भाला इन्होंने फेंका था 86.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT इन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनके नए निदेशक कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद शकलानी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न आपको जो ना है वो आपको नोट करते हुए चलना है, वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, क्वेश्चंस यहीं से फंसने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? लता मंगेशकर एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, तो इनको ज़रूर याद रखना है। 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था, इन्हें भारत रत्न दिया गया था 2001 में। अच्छा, इनको और क्या बोला जाता था? लता मंगेशकर को बोला जाता था स्वर कोकिला बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है,
इक्वालिटी छोटा ही लगेगा। उद्घाटन कहाँ किया? आंसर है हैदराबाद में। किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने। अच्छा, संत रामानुजाचार्य कौन थे? ये भक्ति काल के 11वीं सदी के प्रसिद्ध संत थे ये। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों के लिए भारत का पहला इसको आप ध्यान रखिएगा, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो प्लेटफॉर्म है स्वराजबिलिटी। इसको याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो प्लेटफॉर्म AI आधारित लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वराजबिलिटी। यहाँ पर स्वराजबिलिटी, ठीक है, ये है। इसको किस संस्थान लॉन्च किया है? तो IIT हैदराबाद ने ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दिशा पटानी। ये कौन है? ये एक है एक्ट्रेस। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 को किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया ने। मनसुख मंडाविया कौन है? हमारे प्रेजेंट टाइम के स्वास्थ्य मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। आगे बढ़ते हैं, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? तो मानव तस्करी इनको रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसको शुरू किया गया रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बन जाएगा जयपुर में, यानी कि। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए। ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर है? ये गुजरात में है। इसके बाद नंबर दूसरे का कौन सा है? MCG यानी ऑस्ट्रेलिया का जो है वो दूसरे नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो क्लाइमेट एक्शन पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर ध्यान दीजिएगा कौन सा बना है? नासिक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बना जाएगा? सूरत में। और सूरत कहाँ पर है? सूरत है गुजरात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 इसका खिताब जीता है भारत ने। भारत ने किसको हराकर जीता? रनर अप इम्पोर्टेंट है, रनर अप पूछ लिया जाता है, तो इंग्लैंड को हराकर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा IISc बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा। तो देखा दोस्तों, आपने कितनी जल्दी वीडियो पूरी हो गई। कुछ ही टाइम पूरा हुआ और वीडियो आपकी पूरी हो गई। इसी तरह की इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करें। वीडियो को आप एंड तक आपने देखा है तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद है। प्रश्न यहीं से बनेंगे। आपकी जो आने वाली परीक्षा है, जैसे लेखपाल की परीक्षा है या और भी कोई एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर आती है, तो क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे हाँ आप सही कह रहे थे, क्वेश्चंस यहीं से बने हुए हैं, ठीक है। तो प्रश्न यहीं से बनेंगे, इस बात को आप थोड़ा विश्वास कीजिएगा। उसके बाद आप आके कमेंट कीजिएगा कि हाँ प्रश्न सर आपकी ही वीडियो से प्रश्न बने थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और उसका पार्ट 3 लेके आ रहा हूँ मैं। तो तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दें और चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।